शहर की चमकदमक के बीच रहने वाला आर्यन बाहर से एक आदर्श पति दिखाई देता था। उसकी अच्छी नौकरी थी, बड़ा घर था और उसकी पत्नी सिया उससे बेहद प्यार करती थी। शादी को 4 साल हो चुके थे। सिया ने हमेशा अपने पति का साथ दिया था। जब आर्यन संघर्ष कर रहा था, तब सिया ने अपनी छोटी सी नौकरी से घर का खर्च चलाया। उसने कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। उसकी दुनिया सिर्फ अपने पति और अपने घर तक सीमित थी। लेकिन सिया नहीं जानती थी कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही इंसान उसकी पीठ पीछे उसकी दुनिया उजाड़ रहा है। आर्यन का अपनी ऑफिस की सहकर्मी रिया के साथ अफेयर चल रहा था। शुरुआत में यह सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों हर दिन साथ समय बिताने लगे। ऑफिस के बाद कॉफी, फिर डिनर, और अब तो छुट्टियों में भी दोनों साथ घूमने लगे थे। आर्यन ने अपनी पत्नी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। कभी कहता, आज ऑफिस में बहुत काम है, तो कभी क्लाइंट मीटिंग देर तक चलेगी। और हर बार सिया मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, अपना ध्यान रखना, मैं खाना गर्म रख दूंगी। सिया का यह भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। एक दिन सिया घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे आर्यन का दूसरा मोबाइल मिला, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा में उसने फोन खोला। फोन में लॉक नहीं था। जैसे ही व्हाट्सएप खुला, उसकी सांसें रुक गईं। रिया के दर्जनों मैसेज, आई मिस यू, काश हम हमेशा साथ रह पाते, तुम्हारी पत्नी को कुछ पता तो नहीं चला। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, वही इंसान किसी और के साथ नई दुनिया बसा रहा था। उस रात सिया ने आर्यन से कुछ नहीं पूछा। जब आर्यन घर लौटा तो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, खाना तैयार है। सिया ने बिना किसी शिकायत के खाना परोस दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। आर्यन को लगा कि उसका राज अभी भी सुरक्षित है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी पत्नी टूट नहीं रही, बल्कि चुपचाप खुद को मजबूत बना रही है। उस रात सिया सोई नहीं। वह पूरी रात यही सोचती रही कि क्या वह सिर्फ रोती रहे या अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो। सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया। अब वह जल्दबाजी नहीं करेगी। न कोई हंगामा, न कोई चीख पुकार। वह पहले हर सच जानेगी, हर सबूत इकट्ठा करेगी, और फिर ऐसा फैसला करेगी जिसे याद करके आर्यन पूरी जिंदगी पछताएगा। यहीं से शुरू होने वाली थी एक पत्नी की खामोश लेकिन बेहद मजबूत लड़ाई। सुबह की पहली किरण के साथ ही सिया ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें पूरी रात रोने की वजह से लाल थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। अगर वह आज अपने आंसुओं के सामने हार मान लेगी तो पूरी जिंदगी हारती रहेगी। लेकिन अगर आज खुद को संभाल लिया तो कोई भी उसे दोबारा कमजोर नहीं बना पाएगा। उस दिन के बाद सिया ने अपने व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आने दिया। वह पहले की तरह हर सुबह जल्दी उठती, आर्यन के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े तैयार करती और मुस्कुराकर उसे ऑफिस के लिए विदा करती। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि बिना सोचे समझे कोई फैसला लेना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए उसने तय किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगी। वह पहले खुद को मजबूत बनाएगी
अपने भविष्य को सुरक्षित करेगी और उसके बाद ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेगी। आर्यन को पूरा विश्वास था कि उसका राज अब भी सुरक्षित है। वह रोज की तरह कभी ऑफिस मीटिंग का बहाना बनाता, कभी क्लाइंट मीटिंग का और कभी ओवरटाइम का। हर बार सिया सिर्फ मुस्कुराकर उसे जाने देती। आर्यन को यही लगता रहा कि उसकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन सच तो यह था कि अब सिया उसकी हर बात को ध्यान से समझने लगी थी। वह हर झूठ को पहचान रही थी, लेकिन किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वह जानती थी कि कई बार खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। इसी बीच एक दिन सिया की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त नेहा से हुई। कई महीनों बाद दोनों आमने सामने थीं। नेहा ने जैसे ही सिया का चेहरा देखा, उसे महसूस हो गया कि उसके अंदर कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद सिया ने पहली बार अपने मन का बोझ किसी के सामने रखा। उसने नेहा को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसका पति किसी और के साथ रिश्ता निभा रहा है और कैसे उसका भरोसा टूट चुका है। नेहा ने सिया को ध्यान से सुना। फिर उसने शांत आवाज में कहा कि जिंदगी कभी किसी एक इंसान पर नहीं टिकती। जिसने धोखा दिया है, उसकी गलती की सजा खुद को नहीं देनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि पहले खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि किसी भी फैसले का सामना बिना डर के किया जा सके। नेहा की बातें सिया के दिल को छू गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पास अब भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका है। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से बनाएगी। अगले ही दिन सिया ने अपने पुराने दस्तावेज निकाले। उसने अपनी पढ़ाई के सर्टिफिकेट, अनुभव से जुड़े कागज और अपना बायोडाटा तैयार किया। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भेज दिए। हर दिन वह कुछ नया सीखने लगी ताकि अपने करियर को दोबारा शुरू कर सके। कुछ ही दिनों बाद उसे एक अच्छी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने पहुंची। वर्षों बाद भी उसकी मेहनत और काबिलियत साफ दिखाई दे रही थी। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। ऑफर लेटर हाथ में आते ही सिया की आंखें भर आईं। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के थे। उसे महसूस हुआ कि इंसान जब खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई भी ठोकर उसे ज्यादा देर तक गिराकर नहीं रख सकती। उधर आर्यन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे अब भी यही लगता था कि वह अपने झूठ को हमेशा छिपा लेगा। वह बेफिक्र होकर अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ समय बिताता रहा और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी पत्नी अब पहले वाली सिया नहीं रही। अब सिया ने अपने भविष्य की तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी थी। उसने अपनी कमाई की अलग बचत शुरू की, अपने सभी जरूरी कागज सुरक्षित रखे और खुद को मानसिक रूप से हर परिस्थिति के लिए तैयार करने लगी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मासूम बेबसी नहीं थी। उसकी जगह एक नई मजबूती और आत्मविश्वास ने ले ली थी। एक रात जब आर्यन फिर किसी बहाने से घर से बाहर गया, तब सिया ने अलमारी से अपनी शादी की पुरानी तस्वीर निकाली। उसने कुछ पल उस तस्वीर को देखा, उन यादों को याद किया जिनके लिए उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। फिर उसने गहरी सांस ली और तस्वीर को वापस अलमारी में रख दिया। उस पल सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा कि अब उसकी जिंदगी किसी के झूठ के सहारे नहीं चलेगी। अब वह अपने आत्मसम्मान के लिए जिएगी। जिसने उसके भरोसे की कीमत नहीं समझी, अब वही अपने कर्मों का परिणाम देखेगा।
उसे पूरा विश्वास था कि सच सामने आने का समय अब बहुत करीब है, और जब वह दिन आएगा तब कोई चीख पुकार नहीं होगी, कोई बदले की आग नहीं होगी। होगा तो सिर्फ सच, आत्मसम्मान और एक ऐसा फैसला जो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बनेगा। कई दिनों की खामोशी के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सिया को इंतजार था। अब उसके मन में न गुस्सा था, न बदले की आग। वहां सिर्फ आत्मसम्मान था और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का साहस। उस सुबह आर्यन हमेशा की तरह नाश्ता कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सिया ने शांत आवाज में कहा, आज शाम जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आर्यन ने बिना कुछ सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, आज जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन उसके मन में यह नहीं आया कि उसकी पत्नी की यह शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी है। पूरा दिन सिया ने घर के हर काम को सामान्य तरीके से पूरा किया। उसने अपने सभी जरूरी दस्तावेज एक फाइल में रख दिए। उसने अपने भविष्य की योजना भी लिख ली थी। अब वह किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। शाम को आर्यन घर लौटा। उसने देखा कि सिया ड्राइंग रूम में शांत बैठी हुई है। उसके सामने मेज पर एक फाइल रखी थी। आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? आज इतनी गंभीर क्यों हो? सिया ने बिना घबराए वह फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। आर्यन ने जैसे ही फाइल खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें होटल की रसीदें, साथ बिताए गए समय के रिकॉर्ड और वे संदेशों की प्रतिलिपियां थीं जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता रहा था। कुछ पल के लिए कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, सिया, मेरी बात सुनो। मैं समझा सकता हूं। लेकिन इस बार सिया ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने शांत स्वर में कहा, आज मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। सच मेरे सामने है। जिस भरोसे पर यह रिश्ता खड़ा था, वह भरोसा तुमने खुद तोड़ दिया। आर्यन की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि उस इंसान को धोखा दिया था जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। सिया ने आगे कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया। लेकिन किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास होती है। जब विश्वास ही खत्म हो जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। आर्यन की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो। सिया ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोली, गलती वह होती है जो एक बार अनजाने में हो जाए, लेकिन बार बार बोला गया झूठ एक फैसला होता है, और तुमने वही फैसला बार बार लिया। इतना कहकर उसने अपने भविष्य से जुड़े फैसले आर्यन के सामने रख दिए। उसने साफ कहा कि वह अब अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहती है और इस रिश्ते को सम्मानजनक तरीके से समाप्त करेगी। वह अपने अधिकारों की रक्षा करेगी और आगे की प्रक्रिया कानून के अनुसार पूरी करेगी। आर्यन के पास अब कोई जवाब नहीं था। जिसे वह हमेशा कमजोर समझता था, वही आज सबसे मजबूत बनकर उसके सामने खड़ी थी। कुछ दिनों बाद दोनों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। सिया ने अपनी नई नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को फिर से संवारा। उसने अपने सपनों को दोबारा जीना शुरू किया और अपने आत्मविश्वास के दम पर नई पहचान बनाई। दूसरी ओर आर्यन को हर दिन अपने फैसलों का पछतावा होने लगा। उसे समझ आ गया कि विश्वास टूटने के बाद रिश्ते को वापस पहले जैसा बनाना आसान नहीं होता। समय बीतता गया।
एक दिन सिया अपनी कंपनी में एक सम्मान समारोह में मंच पर खड़ी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए उसे सम्मानित किया जा रहा था। तालियों की गूंज के बीच उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसे अब किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने खुद को टूटने नहीं दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धोखा किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर सकता है, लेकिन आत्मसम्मान इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। जो लोग सच और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ते, वे देर से ही सही अपनी नई मंजिल ज़रूर पा लेते हैं। याद रखिए, किसी को हराने से बड़ी जीत खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाने से होता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बेल आइकन बटन चालू रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए।